वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के टॉपिक को, जो हमारा चैप्टर चल रहा था कल्चरल चेंज, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी अब तक की क्लासेस में हम लोग संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट डिटेल में देख चुके हैं और आज हमको जो टॉपिक करना है वो है सेक्युलराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग सेक्युलराइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें कलेक्ट कर लेते हैं, देन ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब हम समझेंगे। देखिए, एक वर्ड अगर आप लोगों ने सुना हो, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को पहले हम समझ कर चलेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्युलर वर्ड पे आएंगे। कम्युनलिज्म वर्ड की मैं बात करूं तो कम्युनलिज्म मतलब होता है कि हम लोग क्या जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी चीज़ मान रहे हैं, वो किसके बेसिस पे मान रहे हैं? अपने रिलीजन के बेसिस पे, अपने धर्म के बेसिस पे। मतलब हम अपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस हर टर्म में किसको ऊपर रख रहे हैं? रिलीजन को ऊपर रख रहे हैं। तो कम्युनलिज्म भी एक लेवल तक अगर देखा जाए, बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो कोई गलत नहीं है उस रिलीजन को फेवर करना। बट अगर कम्युनलिज्म एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, मीन्स जब आप ये समझ रहे हो कि पर्टिकुलर मेरा ही रिलीजन ठीक है और आप दूसरे रिलीजन को डिग्रेड करने पे बिलीव रखते हो, ठीक है, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ये काम कर रहा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये काम कर रही हो, तो ये पूरा कंसेप्ट क्या कहलाता है? कम्युनलिज्म कहलाता है। ठीक है, लाइक हिंदूज में भी आपको ऐसे बहुत सारे पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी। सेम मुस्लिम कास्ट में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। हम किसी को पर्टिकुलर यहाँ पे ना टारगेट करके नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी अगर आप आज भी कास्टिज्म और रिलीजन में उलझे रह जाओगे तो आपका ये सब पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनलिज्म के बिल्कुल अपोजिट टर्म की, जिसे हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि पर्सन का प्रॉपर अपना एक कोई रिलीजन सबका होता है, आप अपने रिलीजन को मना नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझे ना तो हम अंधविश्वास किसी पे नहीं कर रहे हैं। मेरे रिलीजन में कुछ फ्लॉज हैं जिसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, दूसरों के रिलीजन में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसे मैं एक्सेप्ट करके फेवर करती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये सिंबल होता है, ये फीचर होता है सेक्युलर पर्सन का। ठीक है, सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से इन्फ्लुएंस नहीं हो, मतलब आप जितने भी अपने डिसीजन है वो उस रिलीजन के बेसिस पे, उस रिलीजन की टीचिंग्स के बेसिस पे नहीं ले रहे हो। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो सकता है आपको अपने रिलीजन में फ्लॉज दिखते हो, ठीक है, तो आप उन फ्लॉज को एक्सेप्ट करके, और अगर किसी और रिलीजन में कुछ पॉजिटिव चीजें दिखती हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करते हो, तो आप क्या कहलाओगे? आप एक सेक्युलर पर्सन कहलाओगे। क्लियर? इसी तरीके से हम बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया किसी पार्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को लेके जो है एक इन्फ्लुएंटिव कंट्री है? तो नहीं, इंडिया में हम लोग देखते हैं कि हर रिलीजन के लोग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ही जो हमारा प्रियम्बल है उसमें ये बात लिख दी गई थी कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर का क्या मतलब है? सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारा अपना, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, हम लोग किसी भी रिलीजन को प्रमोट करके नहीं चलेंगे। एवरीवन इज फ्री टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। तभी आप देखते हो इस कंट्री में हम लोग कितने सारे धर्म जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सेक्युलरिज्म का बेसिक आइडिया, मीनिंग का आइडिया आपको लग गया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे है भी नहीं चीजों को लेके। सेक्युलरिज्म में सबसे पहले आपको सेक्युलरिज्म के बारे में क्या देखना है? देखिए, सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म एक प्रोसेस है ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। मतलब जब रिलीजन का इन्फ्लुएंस आप पे से कम होने लगता है, आप अपने सारे डिसीजन रिलीजन को एस्पेक्ट में, रिलीजन को बेसिस में लेके नहीं ले रहे हो, आप एक रेशनल पर्सन होकर डिसीजन ले रहे हो। नो मैटर मैं हिंदू हूं, नो मैटर मैं मुस्लिम हूं, मैं क्या हूं, मेरे डिसीजन मेरे रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, या तो हम लोग क्या देखेंगे कि मैं एक हिंदू हूं तो मैं हिंदू स्कूल में जाऊं, या मैं मुस्लिम स्कूल में जाऊं, या मैं क्रिश्चियन स्कूल्स में एडमिशन नहीं लूंगी। तो ऐसा डिसीजन ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट चीज शो करता है। मैं जॉब करने किसी पर्टिकुलर ऐसी ही जगह जाऊंगी जहां पे मेरी ही कम्युनिटी के, मेरी ही रिलीजन के लोग होंगे, ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट चीजें शो करता है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? अगेंस्ट सेक्युलरिज्म कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपके किसी भी फील्ड में डिसीजन की बात हो रही है, चाहे आपका वो एजुकेशन हो, आपका करियर, जॉब मेकिंग हो, ये सारी चीजों को हम लोग माइंड में यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अब इंडिकेटर्स, क्या क्या इंडिकेटर्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपके सेक्युलरिज्म से रिलेट करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो, लाइक मंदिर, मस्जिद, मतलब जो भी आप लोग हैं अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत से लोग रेगुलरली जाते हैं, अब बहुत से लोग रेगुलरली टेम्पल एंड मॉस्क विजिट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप कहोगे वो रिलीजियस पर्सन नहीं है। देखो, आज की डेट में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिट्स को, गॉड को मानते ही नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनकी जिंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। एक सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है, वो उस चीज को बिलीव कर रहे हैं, बट वो भगवान की मंदिर में भगवान है, या यहीं पे जाके भगवान हमें मिल रहे हैं, गॉड गॉडेस हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल रहे हैं जाके, ये चीज पे बिलीव नहीं रखते हैं। मैनी पीपल, मतलब बहुत से लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, और बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल इसके अपोजिट भी मिलेंगे हमें। तो आपका आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये चीज। उसके अलावा सोशल एंड मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सोशल मतलब सोसाइटी में कनेक्टिविटी की बात की, और मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब मेरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये चीज करना बिल्कुल मना है। इफ मतलब आपको मुस्लिम्स में पता हो चीजों के बारे में, और बहुत से लोग जो मुस्लिम होंगे वो जानते होंगे ये चीजें कि कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स होते हैं कि दीज थिंग्स यू कैन नॉट डू, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो डोंट्स जो है वो किसने डिसाइड करे वहां पे, वो आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन करे। एंड इफ समबडी हु इज नॉट फॉलोइंग दैट डोंट्स, तो वहां पे क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो वो रिलीजन के बेसिस पे डिसीजन कई बार लोगों को लेना पड़ता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो चीज वो ना फॉलो करें, बट क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो चीज डिसाइडेड है, तो वो यहाँ पे फॉलो करी जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग, मैं पहले एक कमेंट यहाँ पे आप लोगों को बीच में बता दूं कि पर्टिकुलरली हम किसी कास्ट, किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आई एम अ सेक्युलर पर्सन एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू बी अ सेक्युलर पर्सन, क्योंकि हम एक सेक्युलर नेशन में रहते हैं, ठीक है। तो वी विल नॉट डू कमेंट लाइक दिस कि हिंदू एंड मुस्लिम एंड ऑल, ये चीज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आई थिंक आपके पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, और ऐसे टॉपिक पढ़ने का तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ये चीजें हैं, मतलब एक वर्ड अगर मैं यूज करूं, बिल्कुल आप दूसरे को डिग्रेड करके खुद को ऊपर रखना चाहते हो, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ नेचर, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, तो कोई बेनिफिट नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने का। तो आई सजेस्ट कि आप इसको यहीं स्टॉप कर दें और आगे की चीजें कंटिन्यू ही ना करें, वो बेटर रहेगा। बट इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, इफ यू वॉन्ट कि ऐसा एटीट्यूड आपका ना रहे, तो आप इसको आगे कंटिन्यूटी में पूरा सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, डिग्री टू विच पीपल होल्ड रिलीजियस बिलीफ, कितने हद तक आप अपने रिलीजियस बिलीफ को मानते हो। भाई ये कह दिया कि ताबीज हाथ से उतरना नहीं चाहिए, इस ताबीज के बिना कुछ नहीं होगा, कोई भी काम करने जा रहे हो तो ताबीज। अब 10 बजे मीटिंग थी, ताबीज नहीं मिल रहा है, सुबह सुबह जी कहीं गिर गया, अब लगे हैं ताबीज ढूंढने में, 10 के 11 यहीं बज गए हैं, लेकिन ताबीज के बिना नहीं जाना, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि अगर आप इस ताबीज के बिना जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। व्हाट इज दिस, ये सुपरस्टिशियस ही तो चीजें हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मतलब आप कितने हद तक उस रिलीजियस चीजों को मान रहे हो। आई एम नॉट सेइंग रिलीजन इज रॉन्ग, अपने रिलीजन पे स्टिक रहना, ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। ये सब तो हमें बल्कि करना चाहिए। ये आजकल की जो जनरेशन है ये डिग्रेड हो रही है इस चीजों में। फेस्टिवल के नाम पे दे डू नॉट नो हाउ टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, बल्कि वो चीजें तो हमें इनकलकेट करनी चाहिए ताकि हम अपने ट्रेडिशन और अपने रिलीजन से जुड़े हुए रहें। बट जो एक अंध भक्ति होती है, ये मैं कहूंगी कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पता होना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, घर में कुछ चीजें चल रही होती है, हम अपने पेरेंट्स को भी बोल देते हैं कि सामने वाला पर्सन तो ठीक था, इस जगह आपने ये गलती करी, ठीक है। तो वी शुड बी करेजियस इनफ टू एक्सेप्ट व्हाट एवर फ्लॉज इज, ये चीज होती है बस यहाँ पे। और अगर आप ये कर सकते हो और आप में ये चीजें हैं, देन आप क्या हो, आप एक सेक्युलर पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी मॉडर्न वेज है। देखो रिलीजन से कनेक्शन है ना कहीं, तो मॉडर्न वेज और ने क्या करा है, रिलीजियस वेज में बहुत सा डिक्लाइन लिया है। कैसे, मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन के आने से। देखो पहली बात तो क्लोथिंग हैबिट चेंज हुई, फूड हैबिट चेंज हुई। मैंने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में यूज किया था कि पहले मिठाइयाँ घर पे बैठ के बनती थी, आजकल क्या होता है, बाजार से आई, और मिठाई भी छोड़ दो, आजकल तो डायरेक्ट चॉकलेट का सिस्टम चल गया है। तो वो चीज एक यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये चीज छोड़ो, उसके अलावा पूजा की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में जो पैराग्राफ दिया है, एक मंदिर का एग्जाम्पल दिया था कि किसी एक कपल को मंदिर जाना था विजिट करने, बट पॉसिबल नहीं हो पाया मंदिर जाना। तो क्या हो रहा है, लाइव आरती देखो, सीधा यहाँ बैठे बनारस के घाट की आरती के दर्शन करो, शाम के प्रसाद के लिए ऑनलाइन ऑर्डर बुक करो, प्रसाद आपके घर पहुंच जाएगा। व्हाट इज दिस, आप वीआईपी हो भैया, पैसे हैं बहुत सारे, आप फटाफट से लाइन में जाओ, पहले एंट्री कर दो, पहले एंट्री आप ले लो, दर्शन करके आप निकलो। तो भगवान के यहाँ भी आप लोग अपनी बटरिंग और अपना पैसा वाला काम दिखा रहे हो। तो व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या भगवान और यहाँ पे क्या आपका जो है वो डिवोशन शो हो रहा है। ये सब तो मतलब इसको हम लोग भक्ति पूजा और ये सब चीजें नहीं कहेंगे, ठीक है। चाहे किसी भी रिलीजन की बात करें, अगर ये चीजें ये प्रैक्टिस होती है तो हम इसे भक्ति पूजा और डिवोशन नहीं कंसीडर करके चलेंगे। तो मॉडर्नाइज वे में हम लोग बात करें तो थिंग्स आर चेंजिंग। मॉडर्न तरीके से आरती ऑनलाइन, बल्कि मॉडर्न तरीका क्या, ऑनलाइन आरती होना, ऑनलाइन प्रसाद डिलीवर होना,
What are all these things? These things are the examples of modern ways, जो आपके culture, religion, way of doing पूजा and all, way of worship, इन सब में change देखने को मिलता है। वहीं देखिए रिचुअल्स की बात अभी हम लोग करेंगे, तब हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। देखो सेक्युलरिज्म का भी एक मतलब निकालते हैं, मीनिंग। अगर आपसे डायरेक्टली आपको आंसर देना हो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, तो आप क्या कहेंगे? देखो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप सेक्युलरिज्म में रिलीजन को अलग रख के चल रहे हो। किससे? इट मीन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कम्युनलिज्म में क्या होता है? कम्युनलिज्म में आप रिलीजन को बेस लेके ना सोशल डिसीजन ले रहे हो, रिलीजन को बेस लेके अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हो, बट यहाँ पे आप अपने रिलीजन को अलग रख रहे हो। नो मैटर व्हाट आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उसका इम्पैक्ट अपने पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट पे नहीं आने दे रहे हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अभी हम पॉलिटिक्स और रिलीजन या कास्ट का कंसेप्ट भी देखेंगे, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सेक्युलरिज्म कहलाती हैं। अब बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ मुस्लिम, ऐसा नहीं है ना हम अपने फेस्टिवल मनाएं। आपको पता है आप स्कूल में जा रहे हो, एक क्लास में बैठ रहे हो, तो देयर आर मल्टीपल, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं हर रिलीजन के लोग, तो हम जनरली उतने ही इंजॉयमेंट से, आजकल की जनरेशन तो उतने ही इंजॉयमेंट से फेस्टिवल्स मना रही है जितने इंजॉयमेंट से लोग दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, ईद मनाई जा रही है, बैसाखी मनाई जा रही है, क्रिसमस मनाया जा रहा है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड मेनी मोर फेस्टिवल्स। तो हम लोग उतने ही एंथुजियाज्म, उतने ही क्रेज के साथ चीजें मनाते हैं। क्लियर? तो ये क्या शो करता है? ये एक सेक्युलर वे शो करता है, जब हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं। वी आर नॉट, मतलब अपने रिलीजन को ऊपर रख के दूसरे के रिलीजन को नीचे दिखाना, ये क्या होता है? ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म होती है। कम्युनलिज्म भी नहीं, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, कि आप दूसरे को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते रहते हो, राइट? बट यहाँ पे सेक्युलरिज्म में इसके बिल्कुल अपोजिट है, यू आर रिस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं चेंजिंग रिचुअल्स। रिचुअल्स जो रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज क्या होते हैं? आपके घर में भी आपको बहुत सुनने को मिलता होगा कि आजकल चीजें बदल चुकी हैं, पहले ये होता था, हम लोग ये करते थे, ऐसी चीजें होती थी, बट मॉडर्नाइज हो गया है। पहले तो सब बनाना पड़ता था, अब तो सब रेडीमेड मिलता है, बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। किस तरीके से पूजा होती है, क्या होना है, बहुत सारी चीजों का, किस तरीके से वर्शिप की जाती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है चीजें। तो रिचुअल्स चेंज हो गए हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, ऑनलाइन पूजा एंड प्रसादम का सिस्टम चल गया है। उसके अलावा आपकी जो वैल्यू है, मैंने बताया ना कि आप लोग किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो एंड इफ यू आर वीआईपी देन स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो ये वाली चीजें जो है, वेयर यू स्टैंड इन द सोसाइटी, जो भी हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, देखिए जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, वेदर मैरिज हो गया, कोई रिलीजियस अफेयर हो गया, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? वैल्यू हो रही है, किस चीज से देखा जा रहा है? अच्छा इतनी पे, मतलब इस वाले पर्टिकुलर रिजॉर्ट में शादी की है, अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग की है, बाहर जाके की है, मतलब इसकी शादी में इतने वीआईपी लोग आए थे, इतनी सारी मर्सिडीज खड़ी थी बाहर। दिस इज द वे टू जज द थिंग, टू जज द पीपल, टू जज देयर पोजीशन इन द सोसाइटी। जनरली यही चीजें बन गई हैं, ये माइंडसेट बन गया है। तो रिचुअल, ट्रेडिशन, द पोजीशन वेयर यू स्टैंड इन द सोसाइटी, ये चीज मैटर करती है। मैंने आपको बताया था, देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस करा था, पहले कास्ट सिस्टम चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हिरार्की थी और इस हिरार्की से लोगों को डील करना पड़ता था और ये चेंज भी नहीं हो सकता था। बात वही है, आज की डेट में कास्ट स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, खत्म अभी भी नहीं हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। लेकिन आजकल क्लास स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसके पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज, इनकम ग्रुप को लेके जो डिवीजन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो ये रिलीजियस टॉलरेंस की बात है कि हर रिलीजन की हमें रिस्पेक्ट करके चलनी चाहिए, ये कोई आज से नहीं सिखाया जा रहा, ये हमें हमारी हिस्ट्रीज में जो वेद उपनिषद का टाइम था ना, वहां से लेके ये चीजें सिखाई जा रही हैं। तो मैं बात करूं तो वेद उपनिषद में अशोका के जो वर्डिक्ट थे, अशोका के जो रॉक पिलर्स थे ना, जिसमें अशोका ने अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाई हैं, उसमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ऐसे आए हैं जिन्होंने ये बात सिखाई है कि रिलीजियस टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, ऑल द पीपल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप बात करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात गवर्न करता है। प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है, प्रीएम्बल इज द फर्स्ट प्रॉपर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी ये कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इंडिया का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है, एंड द पीपल इन द इंडिया आर फ्री टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। इंडिया किसी भी, मतलब हमारी कंट्री किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। एवरीवन इज इक्वल, यहाँ पे हमारे लिए हर कोई, हर पर्सन, हर रिलीजन क्या है, इक्वल है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स।
हम कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि कास्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो आजकल कम हो गया है, कम चीजें देखने को मिलती हैं, इतना अनटचेबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना चीजों को। अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, खत्म अभी भी नहीं हुआ है बट देयर इज इंप्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो आजकल की जनरेशन, आप लोग ऑब्जर्व करो, आप लोग करोगे, मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं जनरली जब भी कुछ इस टाइप का पढ़ाती हूं तो देखेंगे बड़े लोग जो करते थे, लेकिन आजकल की डेट में भी लोग हाथ पे टैटू करवाना, अपनी गाड़ियों पे लिखवाना, जाट बॉय, गुज्जर बॉय, ब्राह्मण बॉय, पंडित बॉय, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू वांट टू शो बाय दिस। बच्चों के लिए, मतलब एक एज ग्रुप के लिए दिस इज अ कूल एटीट्यूड, आप अपने आप को कूल दिखाना चाह रहे हो टैटू करवा के, दैट इज ओके, बट ये जाट बॉय और गुजर बॉय, पंडित बॉय, मतलब व्हाट डज मतलब पीपल वांट टू कन्वे बाय दिस। आप पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब आप बताना चाह रहे हो ना, कास्टिज्म को ही तो आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, तो व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, मतलब व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों, मतलब ये चीज का टैटू क्यों करवाना है। इफ एनीबडी हैव द आंसर देन प्लीज कमेंट इट, आई वॉन्ट टू आस्क, मतलब मुझे तो हमेशा से ये चीजें पूछनी होती हैं कि हम अपनी ओल्डर जनरेशन को ब्लेम करते हैं कि आपने कास्टिज्म करके हमें दिया, डिवीजन करके दिया, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। आज ये काम करके आप क्या अलग करना चाह रहे हो, आप परमानेंटली अपने साथ ये चीज लिखवा के घूमना चाह रहे हो और जाहिर करना चाह रहे हो लोगों को कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर दिस कम्युनिटी, ओके। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, अभी रिसेंट एग्जाम्पल हम लोग डाले, करेंट के एग्जाम्पल डालें, तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये आप शो कर सकते हो इस चीजों में, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है यहाँ पे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखो कास्ट पॉलिटिक्स मुझे बताने की, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हम बात करें तो 1 2 3 4 घंटे भी बात हो सकती है, और जिसको हम शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखें तो बहुत जल्दी से भी खत्म हो सकता है। तो हम डिबेट वाले टॉपिक पे नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट डिस्कस हाउ कास्ट इफेक्ट द पॉलिटिक्स, कास्ट कैसे पॉलिटिक्स पे इफेक्ट डालती है। देखो पॉलिटिक्स में ऊपर जाने के लिए यू नीड पावर, पावर के लिए यू नीड वोट, वोट के लिए आपको एक वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक के लिए आपको लोग आपके फेवर में चाहिए। तो कास्ट जो है ना ये हमेशा से ही एक पर्टिकुलरली ना बहुत कह सकते हैं क्रूशियल टॉपिक रहा है, कास्ट और रिलीजन। इंडिया में लोगों की कमाई जीरो करा दो कोरोना से, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं बोल रहे, लेकिन अभी वही कास्ट का कोई मुद्दा उठा दो, देखो सब सड़कों पे है, ठीक है। तो कास्ट और रिलीजन हमारे यहाँ पे हमेशा से ही बहुत ज्यादा क्या रहा है, क्रूशियल टॉपिक रहा है। तो हमें प्रॉपर यहाँ पे क्या देखना है कास्ट एंड पॉलिटिक्स में, कि पॉलिटिक्स में जनरली लोग कास्ट को कैसे इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे वोटिंग होनी है, तो जनरली ये चेक किया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस कास्ट के लोग ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी भी XYZ कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो जो पॉलिटिक्स मतलब जो भी पार्टी है दे विल फेवर कि हम इस कास्ट से रिलेटेड, अब देखो मैं इसके फेवर में भी बोलूंगी, इसके अगेंस्ट भी बोलूंगी, क्योंकि हम एक कंक्लूजन नहीं दे सकते कि ऐसा ही होता है, समझ गए। ऐसे टॉपिक पे कभी ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलवेज अगेंस्ट के लिए पॉइंट होते हैं। तो ये पॉइंट हमने देखा कि वो ऐसा लीडर उतारेंगे वहां पे जो उस कास्ट से बिलोंग करता हो, सो दैट लोग कास्ट के बेसिस पे वोट करें। तो कास्टिज्म हैपन इन दैट वे टू गेन देयर वोट बैंक, या दे विल पर्टिकुलरली टारगेट अ कास्ट जिसको वो अगेंस्ट वाली पार्टी के लिए जिससे मैं कह सकती हूँ कि अगेंस्ट कुछ पॉइंट गिनाने के लिए काउंट करेंगे, तो इस तरीके से कास्ट को टारगेट करेंगे। बट अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं होता तो भी मैं कुछ पॉइंट आपको दे सकती हूं कि किसी भी हमारे यहाँ पे जितनी भी पार्टीज हैं, तो हर पार्टी में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर कास्ट ही मतलब 100% सीट उसके पास है। मान लीजिए किसी के पास 100 मेंबर्स हैं अगर किसी भी पार्टी में, तो ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 मेंबर्स एक ही कास्ट के होंगे, बिकॉज आपको हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वोट चाहिए, आपको हर सेक्शन से चाहिए, और हर सेक्शन में अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं। तो यू कैन नॉट डू दैट कि आप 100 के 100% जो है वो किसी एक कास्ट से ले लोगे। तो ये पॉइंट ये भी शो करता है कि पूरी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स को कवर ओवरकम नहीं करती है। दूसरा, एक लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो हर बार लोगों के लिए ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी कास्ट को प्रायोरिटी दे रही हूँ और पॉलिटिक्स को बिल्कुल डाउन कर रही हूँ। समटाइम लोग अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट को ज्यादा ऊपर रखते हैं एज कंपेयर टू कास्ट। नो मैटर ये पर्सन मेरी कास्ट से बिलोंग करता है जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, बट आई विल नॉट वोट दैट पर्सन, बिकॉज मुझे पता है ये पर्सन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये उतना इफेक्टिव लीडर नहीं है, दैट्स व्हाई आई विल वोट द अदर पर्सन। तो इसके पॉजिटिव भी पॉइंट है हमारे पास और इसके नेगेटिव भी पॉइंट है। तो इफ आता है हाउ विल यू से, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, हाउ विल यू से दैट कास्ट इम्पैक्ट पॉलिटिक्स, या व्हाट इज द रोल दैट कास्ट प्लेज इन द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का कास्ट से कनेक्शन बहुत पुराना रहा है। पॉलिटिशियन जनरली पावर में रहना है, पावर में रहना है तो आपको क्या चाहिए, वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप पर्टिकुलरली मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन को टारगेट करते हो, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप उन्हें वहां पे टारगेट करके वोट बैंक अपना इंक्रीज करते हो। तो दिस इज अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है।
तो ये हमने सारे टॉपिक देख लिए हैं। अब इस चैप्टर में हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, वेदर इट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन, कल्चरल चेंज क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, रिफॉर्मर्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, क्या क्या रिफॉर्मर्स क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, क्या ऑर्गेनाइजेशन वो लेके आए, क्या रोल उन्होंने प्ले किया। उसके बाद हमने डिटेल में संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन के कंसेप्ट को भी यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग अपनी नेक्स्ट बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बुक के भी 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम उस बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लासेस से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।